Hello everyone, I am Dr. Tripti Sengar Sethia, consultant of ENT department of धनवंतरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कानपुर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। लेकिन टॉन्सिलाइटिस से पहले टॉन्सिल्स क्या हैं? टॉन्सिल्स एक लिम्फॉइड ग्रुप ऑफ ऑर्गन समझ सकते हैं, इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओरल कैविटी। लेकिन टॉन्सिल्स में जब इतना इन्फेक्शन हो जाए कि उसकी वजह से हमें तकलीफ़ होने लगे, वो तकलीफ़ क्या है? अगर हमारे गले में दर्द हो, कान में दर्द हो, हमें खाना निगलने में तकलीफ़ है, बुखार है, तो ये टॉन्सिलाइटिस है। लेकिन टॉन्सिल वैसे एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है हमारी ओरल कैविटी के लिए, और टॉन्सिल का साइज़ हर पर्सन में अलग अलग होता है। जैसे हमारी उंगलियों का साइज़ अलग है, इसी तरीके से टॉन्सिल का साइज़ हर इंसान में अलग होता है। टॉन्सिल का साइज़ बड़ा होना कभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है सर्जरी के लिए। जो सर्जरी के इंडिकेशंस हैं वो ये हैं जो मैंने दिक्कतें आपको बताई। अगर आपको गले में दर्द होता है, बुखार आता है, कान में दर्द आपके हो रहा है, आप खाना नहीं निगल पा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और कब सोचना चाहिए? साल में अगर ये एपिसोड्स 4 या 5 बार से ज़्यादा होते हैं तो टॉन्सिलाइटिस एक टॉन्सिलेक्टमी का इंडिकेशन, मतलब तब हमें सर्जिकल की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको साल में 1 या 2 बार ये तकलीफ़ है केवल, तो आप अपने निकटतम जो भी आपके पास में ENT के डॉक्टर बैठते हैं, आप उनसे संपर्क करें और प्रॉपर मेडिसिन्स लेके इसके लिए आगे अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टॉन्सिलेक्टमी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस को इग्नोर करते हैं तो इसके कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे गले में पसका पड़ना, या फिर बहुत रेयर केसेस में हमारे हार्ट और किडनी में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक होता है, हार्ट की कंडीशन, जो भी एक टॉन्सिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। तो ये उसमें भी हम आगे उसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए टॉन्सिलाइटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंशन। अपने मुंह की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, प्रॉपर हाइजीन से रहें, अपना जो भी आपका जनरल हेल्थ के लिए जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखें और इससे बचें।